अब देखिए आगे क्या है बेटा, अगली रिएक्शन कह रहा फेनिल साइनाइड से बनाइए बेंजोइक अम्ल। फेनिल साइनाइड क्या होता है बेटा, इस ग्रुप को बोलते हैं फेनिल साइनाइड, और इससे हमको बनाना है बेंजोइक अम्ल। ये होता है आपके पास बेटा बेंजोइक अम्ल, तो इसका नाम होता है फेनिल साइनाइड, और इसको कहते हैं बेटा बेंजोइक अम्ल। तो अगर आपको फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल बनाना है तो वहां पे कुछ नहीं, आपको बेटा अम्लीय जल अपघटन कराना होता है। देखिए जैसे ही आप सीएन ग्रुप, सीएन वास्तव में होता है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसकी रिएक्शन जल के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में बेटा, किसी अम्ल की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या होता है बेटा, एक बॉन्ड टूट जाता है, और जैसे ही एक बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड एन, दोनों के एक एक बॉन्ड खाली हो जाता है। ओ एच दे देते हैं कार्बन को, एच दे देते हैं इसको, जल हो गया। अब फिर से हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं अम्लीय जल के साथ, तो यहाँ पर फिर से इसकी रिएक्शन कराएंगे जल से, तो अब यहाँ से एक बॉन्ड और टूट जाएगा, और जैसे ही एक बॉन्ड टूटेगा तो सी ओ एच, एक बॉन्ड ऊपर टूट गया, यहाँ बन गया NH ये। तो अब यहाँ पर इसको दे दिया OH और इसको क्या दे दिया H। तो अब यहाँ से जैसे ही OH हमने दिया तो पहले तो साइनाइड बदलता है एमाइड में, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एमाइड, इसको क्या बोलते हैं एमाइड। और फिर वो एमाइड क्या करता है बेटा, एमाइड जो है बदल जाता है, ये ग्रुप बदल गया यहाँ तक। हाँ ठीक है। अब यहां से हमारे पास बन गया COH OH NH2, यही बच गया। अब हम इसका फिर से जल अपघटन करा देंगे, और जैसे ही अब इसका जल अपघटन कराओगे तो तीसरा बॉन्ड भी क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा। और जैसे ही तीसरा बॉन्ड टूटा तो हमने कार्बन के एक तरफ OH, इधर भी OH और इधर भी OH, तीन तरफ तो हमने लगा दिए OH, और साथ में H दे दिया अमोनिया को, अमोनिया साथ में बना दिया NH3। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कितने OH थे, 3 OH। यहाँ से क्या होता है बेटा, ये वाला OH जल के रूप में निकल जाता है, और जैसे ही जल के रूप में निकलेगा तो बचेगा COH डबल बॉन्ड O, और ये OH जल के रूप में निकल गया, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ जुड़ जाएगा तो बनेगा C डबल बॉन्ड O। तो ये, और इसी को बोलते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक। तो सीधा सीधा रखना, CN को अगर कार्बोक्सिलिक में बदलना है तो उसका कुछ नहीं करना, आपको अम्लीय जल अपघटन करा देना है। बस ये तीर का चिन्ह लगा दो, बात खत्म हो गई, रिएक्शन बन गई, साथ में बना दो NH3। और रिएक्शन हुई कैसे ये देखो, एक एक बॉन्ड आपको तोड़ते जाना है, आप सीधी यहीं पर पहुंच जाएंगे। नोट करिए, बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में।